नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम प्रारूप प्रश्न पत्र कोर्स ए हिंदी कक्षा 10वीं सत्र 2 के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार देना है। प्रश्न पत्र का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं तथा इसके मार्किंग स्कीम भी देख सकते हैं। आइए हम सत्र 2 के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, यह सैंपल पेपर सीबीएसई द्वारा दिया गया है। यहाँ सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं जिन्हें हम अभी पढ़कर समझ लेंगे। समय 2 घंटे का होगा और पूर्णांक 40 होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपने टर्म 1 ऑब्जेक्टिव दिया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, उसमें आपने 40 मार्क्स पहले ही दे चुका है और वह 1.5 घंटे का था। यह आपका सब्जेक्टिव पेपर है बच्चों, यह 2 घंटे का होगा। सामान्य निर्देश, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क और ख। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आपको मिलेंगे। इसमें व्याकरण का कोई भी भाग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्म 1 में आपसे पूरा व्याकरण पूछ लिया गया था। टर्म 2 में आपसे क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए लेखन कार्य दिए जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखिए। मतलब बच्चों, आप ऐसा मत करना परीक्षा में कि आप प्रश्न 1 कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा प्रश्न आपको नहीं आता, उसका उत्तर आप नहीं जानते, तो आपने तीसरा वाला लिख दिया और दूसरा वाला का उत्तर आपने एकदम प्रश्न पत्र खत्म करने के बाद आपने लिखा। ये नहीं करना है। आपको क्रमानुसार ही उत्तर लिखना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बिल्कुल ऐसे जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए गए हैं, प्रश्न पत्र में जैसे क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल वैसे ही उत्तर आपको देने हैं। अब मान लीजिए आपको उत्तर नहीं आता प्रश्न 2 का, तो आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। वर्ड लिमिट्स लिखे होंगे, एक अंदाज़ा लगाइए, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न 3 कीजिए और जब आपको याद आए समय निकाल करके आप बाद में प्रश्न 2 कीजिए। लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब खंड क में 3 क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे बच्चों, लेकिन उसके साथ उप प्रश्न भी मिलेंगे, मतलब उसके अंदर और भी क्वेश्चंस होंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि 3 ही क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसमें लिखने का कार्य होगा और इसमें समय लगेगा। इसमें कोई विकल्प आपको नहीं मिलेगा। खंड क में कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। आप देख सकते हैं कि खंड ख में आपको विकल्प मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे। क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है और जो ऑप्शन आपको आता है उसका उत्तर देना है। टोटल आप देख सकते हैं, खंड क में 3 और खंड ख में 4, टोटल 7 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन पेपर में 7 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको क्वेश्चन नंबर को ध्यान में रखते हुए, विकल्प को ध्यान में रखते हुए उत्तर देना है। आपको वर्ड लिमिट दिया हुआ होगा, उसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चंस आपको खंड क में पूछे जाएंगे। पहला 2 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 8 मार्क्स। 25 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं बच्चों। यहाँ पर कोई भी विकल्प आपको नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं, पहला 2 प्रश्न मानवीय करुणा की दिव्य चमक से पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ये प्रारूप प्रश्न पत्र में दिया जा चुका है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है।
नीचे वाले दोनों प्रश्न आप देख सकते हैं ग और घ लखनवी अंदाज से पूछे गए हैं। मतलब दोनों पाठों में क्षितिज भाग 2 के दोनों पाठों से आपको दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक दिया जाएगा। यहाँ काव्य खंड से पूछे गए हैं बच्चों प्रश्न। 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। शब्द सीमा होगा 25 से 30। पहला आप देख सकते हैं उत्साह कविता से पूछा गया है। उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद ख का प्रश्न अट नहीं रही कविता से पूछा गया है। मतलब दोनों कविता से एक एक प्रश्न पूछे गए हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न ग आप देख सकते हैं बच्चों, ऋतुराज द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान से पूछा गया है। आपको प्रश्न पढ़कर यह समझना पड़ेगा किस कविता से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर कविता का नाम आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न घ आप देख सकते हैं, ये कॉमन है। तीनों कविताओं में से कौन सी कविता की अंतिम पंक्तियां आपको प्रभावित करती है और क्यों? यह आप किसी भी कविता के ऊपर आप लिख सकते हैं। 4 क्वेश्चन से बच्चों आपको 3 ही करने हैं। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। ये तो हो गया बच्चों क्षितिज भाग 2 से आने वाले प्रश्नों के बारे में। आगे हम जानेंगे कृतिका भाग 2 से किस प्रकार के प्रश्न और कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 3 आप देख सकते हैं बच्चों, यह कृतिका भाग 2 से पूछा गया है। यहाँ पर 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 6 अंक आपको इसमें मिलेंगे। शब्द सीमा होगा 60। आप देख सकते हैं प्रश्न क माता के आंचल पाठ से पूछा गया है। प्रश्न ख जॉर्ज पंचम की नाक पाठ से पूछा गया है और प्रश्न ग साना साना हाथ जोड़ी पाठ से पूछा गया है। मतलब बच्चों ये तीनों पाठ आपके कृतिका भाग 2 से लिए गए हैं और यह आपके टर्म 2 में आएंगे। तीनों पाठ आपको अच्छे से पढ़ना है। तीनों पाठ में से आपको 2 ही पाठ से प्रश्न के उत्तर देने होंगे। आइए अब हम रचनात्मक लेखन के बारे में भी जान लेते हैं कि वहां से 20 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा? खंड ख रचनात्मक लेखन खंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इस खंड से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आपको अनुच्छेद लेखन मिलेगा 5 अंक का, जिसमें संकेत बिंदु दिए हुए होंगे और आपको 3 में से किसी एक विकल्प को चुन करके उसके ऊपर अनुच्छेद लिखना होगा। प्रश्न 5 आप देख सकते हैं बच्चों, पत्र लिखन है। यह भी 5 अंक का पूछा जाएगा आपसे। एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र में आपको विकल्प मिलेगा। जो भी पत्र आप लिखना चाहें, आप सही विकल्प का चुनाव करके लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों पत्र लेखन 5 अंक और अनुच्छेद लेखन 5 अंक, 10 अंक हो गए। प्रश्न 6 में बच्चों आपको विकल्प मिलेगा। आपको 2 विज्ञापन तैयार करना है। 2.5 अंक करके एक विज्ञापन में आपको मिलेगा। शब्द सीमा होगा 50। आपको प्रश्न 6 में क और ख ऑप्शन मिलेगा। प्रश्न क में आपको 2 विज्ञापन लेखन मिलेगा। आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। प्रश्न ख में भी आपको 2 विज्ञापन मिलेगा। दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। इसमें कुल अंक होंगे 5 अंक। 2.5 अंक करके 2 विज्ञापन। प्रश्न 7 बच्चों संदेश लेखन है। विज्ञापन लेखन के तरह संदेश लेखन भी आपको 2 करने हैं। इसके अंक भी 2.5 करके मतलब 5 अंक का होगा। प्रश्न क में आपको विकल्प मिलेगा। दोनों में से किसी एक पर आपको संदेश लिखना है। प्रश्न ख में भी आपको विकल्प मिलेगा। दोनों में से किसी एक संदेश को आपको लिखना है। ये हो गया आपके आने वाले टर्म 2 में 40 अंक के प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे उसका प्रारूप पत्र।
आपको बिल्कुल ऐसे ही अपने आने वाली परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रारूप प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप आने वाली परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।